हाकमदीन साहब, क्या कहना चाहोगे? आज आप सिडना में पहुंचे हैं। हमने इनका कल खाने के लिए इंतज़ाम किया था, लेकिन और साथी आ गए तो उन्होंने खिला दिया। तो आज हमने इनके खाने का इंतज़ाम किया था, लेकिन दोस्तों अल्लाह भी यकीन रखो, जो हुआ है वो तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि हमें बहुत दुख है। लेकिन हम दुख ही कर सकते हैं, इसकी कोई वफादारी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे से जो भी होगा, हमारे जो नौजवान जो कुछ भी कर रहे हैं, हम इन पर खुश हैं। और इंशाअल्लाह इनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और हमें भी पड़ेगी तो इनको भी हमारे साथ आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अयूब साहब, क्या कहना चाहोगे? आज आप यहाँ पर सिदरा बांदी में पहुंचे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तेली वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने यूथ की यहाँ पे ड्यूटी लगाई, यूथ तेली वेलफेयर एसोसिएशन की। उसके साथ जो हमारे प्रेसिडेंट है जुल्फकार जी यूथ के, इनके साथ खालिद साहब और हमारे लियाकत साहब, जो इन्होंने काफ़ी सारा जोर लगाया इधर, आसिफ साहब, राजू जी, और हमारे जो चीफ पैटर्नर साहब हैं, जितने भी उनकी यूथ की टीम सारी, जब यहाँ हालात खराब हुए, जब उन्होंने तोड़ा, तो हमारे बुजुर्ग जो हाकिमुद्दीन साहब हैं, इन्होंने इमीडिएटली हमें सारे यूथ वालों को बुलाया। उसमें यही कहा भाई इन लोगों के साथ गलत हुआ है तो इनकी मदद करनी है आप लोगों ने। फिर इन्होंने सारे नौजवानों को बुलाकर मीटिंग कॉल की। उसमें यूथ के प्रेसिडेंट भी आए, चेयरमैन साहब भी आए, चीफ पैटर्न वगैरह, सारी इनकी टीम। इमीडिएटली इन्होंने यही फैसला किया भाई इनको राशन की किटें जल्द से जल्द पहुंचाएं, जब तक इनके घर में, क्योंकि चूल्हे वगैरह तो रहे नहीं, सामान रहा नहीं है, तो इमीडिएटली पहुंचाओ। फिर उसके बाद जब हमने फैसला लिया, इनसे बात की, इन्होंने बोला पे हमें जो ज्यादा जरूरत है वो बेड की और उसकी है बिस्तरों की। तो बरादरी ने तेली वेलफेयर एसोसिएशन के जो यूथ के कमेटी है, उन्होंने इमीडिएटली इनको बेड भी पहुंचा दिए, बिस्तरे भी पहुंचा दिए। उसके बाद प्लस हमारी मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के साथ तेली वेलफेयर एसोसिएशन जो यूथ है और पेरेंट वाले हैं, इन्होंने मिलकर कूलरों का इंतजाम किया। इमीडिएटली हमने इनको कूलर भी प्रोवाइड किए। इसके बाद हमने ये सोचा था भाई ईद के दिन हम सारे अपनी तेली वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ खाना रखेंगे, दिन का भी और रात का भी। जब हम वीडियो देखते रहते थे तो काफी सारे लोगों ने बोला आज ईद हमने करनी है, वहां पे बैठ के आज हमने ईद करनी है। तो हमने कहा फिर ये ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोग्राम हो जाएगा तो वो सूट नहीं करेगा। तो इसीलिए ईद के दूसरे दिन फैसला किया पर इनका अच्छी तरह से सारे हम अरेंज करेंगे खाने का। तो ये तेली वेलफेयर एसोसिएशन जो यूथ की है और पेरेंट की है, इन्होंने मिलकर आज इनके खाने का इंतजाम रखा और इनको अच्छी तरह से खाना खिलवाया। उसके बाद हम यही इनसे बात दोबारा करना चाहते हैं लियाकत साहब से, क्योंकि लियाकत साहब और शमा जी ने पूरा इसको कंट्रोल किया है, सारे सिस्टम को नजर में रखा हुआ पूरा। इनसे हम बात करेंगे और इनकी क्या क्या जरूरत है, उस जरूरत को कोशिश करेंगे हम पूरा करने की। तो और हम शुक्रगुजार हैं जवेद राणा साहब का, जिन्होंने पूरी फाइट कर रहे हैं और अपनी कुर्बानी तक देने के लिए यहां तैयार हुए हैं। तो हम जम्मू का जितना भी यूथ है, पेरन है, तेली बिलादरी है और मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुजर नगर है, जवेद राणा साहब की ये हम कुर्बानी को भूल नहीं सकते, क्योंकि उसने जो कुर्बानी के बात यहाँ की है वो हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे करने की बात की है और एकता भाईचारे की उसने बात की है। तो शुक्रगुजार हम जवेद राणा साहब का, जिन्होंने यहाँ आके स्टैंड रखा, तो एकता भाईचारे का जो पैगाम यहाँ दिया। तो उसके साथ ही हम सारे मिलजुल के, सरदार भाई भी हमारे साथ यहाँ आज भी आए हैं खाना खिलाने के लिए, असलम साहब आए हैं, पूरी टीम जितनी भी है, इनके हम शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने इनकी तरफ देखा। और मैं खासकर ये कहता हूं जो मीडिया में आके यहाँ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को नुकसान में मत डालें। जो जानवर को इनकी मदद है, मदद के लिए इनके साथ आ जाए, मदद करने के लिए इनके साथ आ जाए, बयानबाजी करने से इनका नुकसान मत करें। ये मैं अपील करता हूं, जो भी बयानबाजी करने आता है सोच समझ के यहाँ बयानबाजी करने आए। लियाकत साहब, क्या कहना चाहोगे? जी आज हम शुक्रगुजार है अपना हाकमुद्दीन साहब का, जिन्हें हमारा बिच गुजर बिलादरी के बिच आई है तेली बस्ती में इनको प्रेसिडेंट हाकमुद्दीन साहब, अजूब मलिक साहब, चेयरमैन साहब, असलम साहब, बाकी जिन्नी भी इनकी टीम है, इन्होंने फोन करके हमने क्यों किसी भी चीज़ की जरूरत है, हमने क्यों इन लोगों को अजय बिस्तरा की जरूरत है। तो 5 मिनट के अंदर अजूब मलिक साहब ना गल हुई, खालिद सर ना गल हुई, उन्होंने कहा कोई गल नहीं लिया जी, 5 मिनट के अंदर सारे को हर चीज़ को हर चीज़ वास्ते इन्होंने क्यों वक्त तो वक्त राशन हो, हर चीज़ की जरूरत हुई। उस तो बाद इन्होंने क्यों ईद सारे बिच बनांगा। बेसिकली काफ़ी लोगों ने आख्यो हो ईद हम
खुद आके बनावांगा। कुछ और बंदा ने तो मैं इन्होंने क्यों दूसरे दिन थारो नंबर अज ये आया, इन्हें पूरी ईद जी मारे लोगों के बिच बनाई, जरा उजरिया वाला लोग हाँ, तो इन सारा को दिल गहराइया नाल शुक्रिया अदा करना चाहूँ। यस मतलब क्या कहना चाहेंगे? आज ईद का दूसरा दिन है और खुशी का दिन है। और ये खुशी का दिन जो है, जो हम इस उजड़े हुए लोग जिनको घर से बेघर कर दिया, जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, आज उनके साथ मिलकर हम ईद जहाँ बनाने आए हैं। इससे कबल ये हमारी जो तेली बरादरी के जो एसोसिएशन है, जिसके आकमदीन साहब यहाँ उनके बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं, जहाँ जो मलिक साहब जो यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये खादम साहब हैं, और बाकी जितने भी साथी मेरे साथ भी सरदार रमन सिंह जो हैं वो भी आए हुए हैं, और बाकी जितने भी साथी मिलके आज इस मौके पे हम इनके साथ शामिल होने आए हैं। और इनके साथ बैठ के जो है सारी जो ईद की खुशियाँ हैं वो जहाँ बनाएंगे। तो जैसे मेरे जूसा भाई ने मेरे जैसे उन्होंने कहा कि जवेद राना ने जो इनिशिएटिव लिया, वो कोई बात इसमें शक नहीं कि उन्होंने दिलो जान से जो है इनकी मदद करने के लिए उन्होंने तय कर लिया गया। और उन्होंने ये बात रखी है कि जहाँ तक भी हो सका इनको हम नए सिरे से जो है फिर एक अच्छे ढंग से इनको बसाएंगे। और इनके साथ जो जुल्म हुआ वो उसकी जो इंक्वायरी बैठाई है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। चाहता हूँ कि इस किस्म का जुल्म जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। हर कम्युनिटी के लोगों ने जाके आके जहाँ पर हमदर्दी की है, और कुछ लोगों ने काफ़ी अपनी तरफ से इनकी हौसला अफजाई की है, कर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सब जितनी भी ये पूरी कमेटी जो है इनके साथ हम भी, हमारा इस वक्त तीसरा चक्कर आज जहाँ पर है। इससे पहले का जैसे जू साहब ने कहा कि पहले बेड और गद्दे वगैरह दिए, उसके वाटर कूलर भी दिए। आज भी हम इधर कोई 6 बच्चियां हैं जिनके बारे में जिक्र हुआ है, आज मैंने भी कोशिश की है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए थोड़ी बहुत। तो इस तरह हर कोई जो है जितना उसे हो सकता है वो कर रहा है। मैंने इनसे वायदा, इनके वालिद साहब से वायदा किया था कि मैं ईद के दिन आऊँगा, कल तो नहीं पहुँच सके, आज हम जहाँ पर पहुँच गए हैं। तो मैं ये ज़्यादा ना कहते हुए यही सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इन उजड़े हुए लोगों की जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है, और बढ़ चढ़ के आगे आएँ, इनकी हौसला अफजाई करें। और नए सिरे गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि वो इनको नए सिरे से जल्दी जो है वो बात करें। शुक्रिया। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तेली वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया कि जिन लोगों के घर यहाँ तोड़े गए, तो देखो कि जो नुकसान इनका हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, मगर हमने कोशिश करी कि हम इनका सहारा बने। और उसके बाद में जितने भी एनजीओज ने इनकी मदद करी, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद में देखिए कि घर तो तोड़ दिए, मगर ये भी तो सोचना चाहिए था कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि इनके घर आपने तोड़ दिए, मगर इनको कम से कम कहीं रहने का सहारा तो दे देना चाहिए था। तो जवेद राना साहब ने जो कल इनिशिएटिव लिया है वो यहाँ इनके बीच में आए, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के सरों पे जो है वो छत का इंतजाम हो जाए। तो हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ये एक बार फिर से अपने परिवार में रहे और अपने घरों के छतों के नीचे रहे, क्योंकि इतनी गर्मी है। आज हम सुबह से जब यहाँ पे पहुंचे हैं, हकीकत ये है कि हमारे से यहाँ इतनी गर्मी की वजह से बैठा भी नहीं जा रहा था। और सोचिए कि इनका क्या हाल होगा इन हालातों में। आज बयानबाजी तो बहुत कुछ हो रही है, बहुत कुछ लोग मीडिया में कह रहे हैं, मगर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 5 मिनट के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये दौर आप लोगों पे आया होता, तो यहाँ आपके बच्चे अगर रोडों पे होते या बेघर हो गए होते, तो आपकी क्या सोच कहती है? सिराज भाई, जब हम पहले दिन यहाँ आए, यहाँ पे हमने जो हालत देखी, हालत देखने के बाद हम यहाँ से चले गए, और उस दिन से हमें नींद नहीं आई। जो हालत बच्चों की हमने देखी ना, बच्चे इस गर्मी में यहाँ पड़े थे। हम ये देख रहे थे कि जिस 42-43 टेम्परेचर में हमारे एसी काम नहीं कर रहे थे, हम लोगों को बुला रहे थे, यार एसी काम नहीं कर रहे हैं, खराब हो गए, पर ये बच्चे धूप में बैठे हुए थे। उस दिन हमें, उस दिन से ये नींद नहीं, चैन नहीं आ रहा था कि ये बच्चे किस हालत में हैं। तो बार बार यहाँ आने का दिल चाह रहा था। तो फिर हमने, हमारी तेली वेलफेयर एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम बनाया था कि ईद के दिन हम यहाँ इनका खाने का इंतजाम करेंगे। बट यहाँ पे कुछ और एसोसिएशन आई थी, उन्होंने कल का प्रोग्राम रखा था, फिर हमें आज का टाइम मिला। आज सुबह से हमारी टीम यहाँ थी। अब इनके साथ लंच का प्रोग्राम करने के बाद हम यहाँ बैठे हैं। आज थोड़ा दिल सुकून हुआ, खाना हमारे साथ इन्होंने खाया। तो इसी चीज को आज जब इनके साथ हम बैठे हैं तो हमारे दिल में सुकून आया है।
और बाकी भी हम बाकी एनजीओ को भी बोलेंगे कि भाई लोग इनकी हेल्प करें, और हम भी दोबारा इनसे गुजारिश करें कि किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें आप जरूर याद करें, हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। शुक्रिया।